ये एक्सप्रेशन ये जीरो होगा। इसमें आया पाई के ओड मल्टीपल माइनस वाई हुआ है। जैसे यहाँ सोल्व करोगे तो यहाँ क्या होगा, x इज इक्वल टू 2m प्लस वाई, ये हो जाएगा, सॉरी 2m पाई प्लस वाई, m बिलोंग्स टू इंटीजर। भाई ये m और n तो इंटीजर्स है, ये तो इसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। देखो ये m और n है इंटीजर्स, तो यहाँ 2m का मतलब होता है इवन मल्टीपल और 2n प्लस 1 का है ओड मल्टीपल। तो यानी ये मतलब ओवरऑल दोनों दोनों का ये तो और है ना इन दोनों में, और अब इन दोनों रिजल्ट को एक साथ लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। इन दोनों का मतलब ये है कि भाई अगर आप इवन मल्टीपल यूज करते हो तो y ऐड करते हो, ओड मल्टीपल यूज करते हो तो y माइनस करते हो, ठीक है। तो देखो किसी भी नंबर के मल्टीपल या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं, तो इन दोनों को एक साथ एक स्टेटमेंट में ऐसे नहीं लिख सकते। x इज इक्वल टू एन पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल प्लस माइनस वन की पावर n और इनटू में y, इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो अगर n ओड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ओड में माइनस आ रहा है, इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इवन में प्लस आ रहा है, तो इसलिए दोनों का एक कॉमन सॉल्यूशन ये हो जाता है। आगे हो गया याद आप सब बच्चों को ये सॉल्यूशन भी, ठीक है। ये इस तरह से निकलता है, मैं सबके डेरिवेशन एक बार बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन रहे तो एक बार अपने हाथ से निकाल के देख लेना। एक दूसरा था, मैंने आपको ये बताया था भाई cos x इज इक्वल टू cos y, इसका जनरल सॉल्यूशन लिख रखा था। क्या था इसका जनरल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y। इसको अब इसी तरह सोल्व करोगे, देखो cos x माइनस cos y इक्वल्स टू 0 हो गया, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0। सी डी फार्मूला लगाओ, ये क्या हो जाएगा, 2 cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 होता है, x प्लस वाई बाई 2 हो गया, इन टू में साइन माइनस आगे लग जाएगा, x माइनस वाई बाई 2 होगा इक्वल टू 0। तो इस बात का मतलब ये नहीं होगा भाई साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2। अरे भाई कभी भी दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0 होती है ना, जैसे x इंटू में y 0 है तो यही तो लिखते थे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ऐसे नहीं लिखते थे आप, पहले भी तो आप ऐसे ही लिखते थे। तो यही काम यहाँ कर दिया, देखो जरा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, x की जगह ये है, तो इसका मतलब ये x प्लस वाई बाई 2 इसके किसके इक्वल हो जाएगा, n पाई। साइन x इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई था, यहाँ पर क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस में y। और यहाँ इसको सॉल्यूशन करोगे, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, देखो वो x मैंने दो ही निकाले थे, उसी से इसका सारा आंसर निकलना जा रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, n पाई, x माइनस में y इज इक्वल टू 2n पाई हो गया, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y। तो देखो भैया तो और है ये, तो 2n पाई इवन मल्टीपल है, उसमें या तो y ऐड हो रहा है या y माइनस हो रहा है, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉमन लोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ये जनरल, ठीक है। आप समझ के बात भाई, आप देखो बस अब पूरा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला, याद हो गया भाई तुम्हें ये। और इसी तरह से भाई tan x का, tan x इज इक्वल टू tan y है, इसको सोल्व करोगे, इनको सबको ड्राइव करना तब ये रटे जाएंगे अच्छे से। tan x इज इक्वल टू tan y, ठीक है, tan x इज इक्वल टू tan y, इसको क्या लिख लोगे, sin x बाई sin cos x इज इक्वल टू sin y बाई cos y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इम्प्लाइज sin x इंटू में cos y इज इक्वल टू cos x इंटू में sin y, लिख सकते हो ऐसे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, sin x cos y माइनस cos x sin y इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ क्या हो जाएगा, sin x माइनस साइन है cos b माइनस cos है sin b, sin x माइनस y 0 होगा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, है ना। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y,
ये तीनों मैंने आपको ड्राइव कर दिए, तीनों के रिजल्ट याद रखिए, ठीक है। 4 3 थी, 3 ये फार्मूले याद कर लियो, ठीक है। फिर किसी क्वेश्चन को इनमें कन्वर्ट करना है आपको, बस ये ध्यान करना है, ठीक है ना। आप ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो, ये आ गए। और एक तीनों का एक से भाई, एक ये तीन ये याद कर लियो, देखो तीन इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बस यही है। फिर उसके बाद हमें इन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना। एक ये जो है, ये तीनों इक्विवेलेंट इक्वेशन इक्विवेलेंट है। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, और भाई टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई। तीनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है, एक ही इक्वेशन है, इसलिए तीनों का सॉल्यूशन एक ही होगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस में y। ठीक है, एक बात ये याद कर लियो, बस इन तीनों का यही सॉल्यूशन है, तीनों इक्विवेलेंट है। आप कहोगे सर तीनों इक्विवेलेंट कैसे हैं? देखो तीनों इक्विवेलेंट इस तरह से है भाई, जैसे इसको लेके देखते हैं। ये है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई। इसने वन माइनस में कोस स्क्वायर लिख देता, वन माइनस कोस स्क्वायर लिख देता, तो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई हो जाता। ठीक है, इसको उल्टा लिख देता, कोस स्क्वायर एक्स है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इंप्लाइज वन माइनस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस में कोस स्क्वायर वाई। तो वन तो वन कैंसिल होगा, तो दैट इंप्लाइज कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोस स्क्वायर वाई, एक ही बात है। फिर टेन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसका चिन्ह दोनों को डिवाइड भी कर दो, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर वाई। जब ये इक्वल है, सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर वाई। कैंसिल हो गई, होगा। तो पहली बात तो तीनों इक्वेशन एक ही है, इक्विवेलेंट है, तीनों का फिर एक ही सॉल्यूशन होगा, बस लिखने का तरीका बदल दिया। एक का सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वाई। ये कहोगे जी ये आपने कैसे, तो मैं एक को सोल्व कर देता हूँ जरा, अब जरा इसको लो। जैसे आपने ये लिया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो होगा। ये तुम्हें फार्मूला लिखवाया था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, किसके लिखवाया था, साइन ए प्लस बी इनटू में साइन ए माइनस बी, वो लग जाएगा साइन ए माइनस बी लिखवाया था, याद होगा आपको ये साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर दैट इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई इनटू में साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब भी क्या होगा फिर, दैट इंप्लाइज या तो साइन एक्स प्लस वाई जीरो है, या तो साइन एक्स प्लस वाई जीरो होगा, या फिर साइन एक्स माइनस वाई जीरो होगा भाई। अगर साइन एक्स प्लस वाई जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन पाई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू एन पाई माइनस वाई। और यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ से x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। तो एन पाई में या तो y ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो यही सॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई बच्चों इस तरह से ये आपको बस ये फार्मूले इसके अंदर याद करने ये सारे। ठीक है, अब इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो जैसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी, जैसे देखो तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे इनको। जैसे मान लो आपको ये लिख दिया, मैंने आपको सारे ड्राइव कर देना, मैं भेज दूंगा आपके पास इनकी फोटो भी, बस ये याद कर लो थोड़ा, इसको पढ़ना अच्छे से। फिर जैसे कोई भी क्वेश्चन आ, जैसे मान लो ये लिख दिया, पहले तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना हो आपको। जैसे ये लिख दिया साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। आप समझ के बात भाई, साइन एक्स इज इक्वल टू, भाई थोड़ा दीपांशु नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही होगी तुम्हारी, नहीं तो आ तो रही है क्लियर सी, आज थोड़ा नेटवर्क इशू है अभी वैसे। तो एक बार देख लो, फिर मैं इसका रिकॉर्डेड वर्जन भेज दूंगा आपके पास आज का, आज के लेक्चर का। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो, देखो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन पाई बाई थ्री, जो जनरल सॉल्यूशन लिखना। तो ये क्या होगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाई, हो गया भाई बच्चों। तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई नहीं होगा, देखो ये एक्स है, ये तुम्हारा वाई है, ये बन गया ना साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। क्या था उसका जनरल सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू एन पाई, हर के साथ लिखना है,
प्लस में -1 की पावर n y ये था, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या होगा जनरल सॉल्यूशन, n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू पाई बाई 3, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इन सबको सोल्व कर लोगे। ये तो थे बिल्कुल इजी से। मान लो मैंने आपको ये लिख दिया, इसको सोल्व करो भाई, साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालो, जैसे आसान सा। अब आपको अगर इसका कैसे निकलेगा, इसमें तो तीनों हो गए, तो क्या करेंगे हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप देखो इन दोनों के अंदर सी टी फार्मूला लगा, क्या क्या है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x, इस 2x को एज इट इज रहने दो। इन दो में सी डी फार्मूला लगाओ, 2 साइन, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू यानी 2x हो जाएगा, इनटू में कोस सी माइनस डी बाई टू यानी कोस x आ जाएगा। कर लोगे ना आप या नहीं कर लोगे, प्लस साइन 2x इज इक्वल टू, तो देखो भाई बच्चों इन दोनों में से साइन 2x कॉमन आ गया, इसको रिड्यूस करेंगे उस इक्वेशन में हम, ठीक है, साइन 2x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचा, 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से या तो साइन 2x 0 होगा, है ना, या तो ये दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, या तो ये 0 होगा, यानी ये साइन 2x इज इक्वल टू 0, या फिर 2 cos x प्लस 1 0 होगा। यहां से साइन 2x 0 है, तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या था इसका, 2x इज इक्वल टू एन पाई, x इज इक्वल टू एन पाई बाई, है ना, और यहां से क्या होगा, 2 cos x इज इक्वल टू -1 और cos x इज इक्वल टू -1/2। हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा ना इसका भाई बच्चों, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर क्या है, cos x इज इक्वल टू -1/2 है ये, तो ये माइनस इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल लो पहले तो, ठीक है, पहले इसको आप निकाल लो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है इसका, cos x इज इक्वल टू -1/2, -1/2 cos कहाँ होता है, cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट का लिख लो या फोर्थ का, और 1/2 का होता है पाई बाई 3 के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो cos पाई माइनस में पाई बाई 3, ये इसका पर्टिकुलर, तो दैट इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू पाई 2 cos x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ये होगा। तो ये cos x इज इक्वल टू, देखो ये भी cos x इज इक्वल टू cos y होगा, तो ये क्या होगा, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये जनरल सॉल्यूशन लिखा था cos x इज इक्वल टू cos y का मैंने थोड़ी देर पहले, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y, ये y का काम कर रहा है, ये x है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस में 2 पाई बाई, तो या तो आपका सॉल्यूशन ये होगा या आपका सॉल्यूशन ये होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, अगर इसको पूरा आंसर लिखना चाहोगे तो ये क्या होगा, n पाई बाई 2 x such that n pi by 2 n belongs to integers union x such that x is equal to 2n pi plus minus में 2 pi by 3 n belongs to integers, ये पूरा कंप्लीट आंसर, ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर बन जाएगा, इसमें कर लोगे आप आराम से ही। अब देखिए तो भाई इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करके इन सबको ऐसे सिंपलीफाई करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों कोई भी क्वेश्चन जैसे बन जाए ना, जैसे और कोई भी आ जाए नहीं दे रखा है, तो हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, या तो आपको जनरल सॉल्यूशन दे रखे होंगे या हम उसको जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको ये इक्वेशन ऐसे आ जाए, देखो जैसे देखो ये लिख दिया, जैसे ये कहे आपको इस इक्वेशन को सोल्व करो भाई, सोल्व द इक्वेशन। आज आपको मैं इन्हीं बेसिक फार्मूले पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो ये लिखा आ जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1, ये आ रहा है, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों, इसको सोल्व करना है, तो ये x है ये 3x है, और ये अलग अलग भी हो गए वैसे, तो आप इसको वैसे तो सोल्व कर नहीं सकते, तो इसको ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में कोस स्क्वायर 3x लिख सकते हो, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x हो गया,
यानी ये क्या होगा, साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, जो अभी नहीं लिखा था वही नहीं बनेगा, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई, एक्स इज इक्वल टू क्या था, एन पाई प्लस माइनस वाई। यहाँ रख दो, एक्स कितना है 3x एन पाई प्लस माइनस में वाई कितना हो, एक्स ही है। तो देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स तो है ना भाई, या तो एक्स प्लस होगा प्लस माइनस होगा, दैट इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 3 पाई एन पाई प्लस एक्स, और 3x इज इक्वल टू एन पाई माइनस एक्स। तो इसको इसके अंदर से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2x एन पाई। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा एन पाई बाई 2 एक्स, और यहाँ पर 3x कितना है, यहाँ x है तो ऐड हो जाएगा 4x, ठीक है, 4x इज इक्वल टू एन पाई, यानी दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू एन पाई बाई 4। तो इसका मतलब या तो पाई बाई 2 के मल्टीपल या फिर पाई बाई 4 के, आप समझ गए। तो इसमें पाई बाई 4 का मल्टीपल तो हमेशा ही देखो, जो पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा, जो पाई बाई 4 2 का मल्टीपल होगा वो पाई बाई 4 का तो पक्का होगा, होगा ही नहीं होगा, तो पाई बाई 4 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ये इन दोनों का कॉमन हो जाएगा। अरे भाई जैसे मान लो एक जगह है 2 के मल्टीपल, एक जगह है 4 के मल्टीपल, तो उनका एल कॉमन क्या होगा उसके अंदर, जो मतलब जो दोनों में आंसर आ जाएगा कॉमन तो होगा ये, ठीक है, और है तो ये इसका यूनियन हो जाएगा, यानी एन पाई बाई 4। 2 के मल्टीपल में 4 के तो सारे आते ही है ना, तो वही यहाँ पाई बाई 4 के मल्टीपल है, यहाँ पाई बाई 2 के मल्टीपल है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई, ठीक है। तो भाई हमें इस तरह से इनको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, ठीक है ना, आ गई आपको बात समझ। तो आपको ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और कोई जैसे मान लो ये लिख रखा है, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन एक आधा और 101 को जो एग्जांपल आपको सोल्व कर देता हूं मैं, जैसे ये लिख रखा है भाई, ये सोल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन 5x इंटू में कोस 3x इज इक्वल टू साइन 9x इंटू में कोस 7x। देखो इसको सोल्व करना भाई बच्चों, इसमें भी क्या करेंगे देखो, ये भी अलग अलग, पहले तो इसको दो दो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इसके अंदर सी डी फार्मूला लगा दो, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन वैसे तो कुछ आ नहीं रहा है ना। तो 2 साइन ए कोस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी करोगे तो साइन 8x हो जाएगा, प्लस साइन ए माइनस बी करोगे तो साइन 2x हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी करोगे, साइन ए प्लस बी तो करोगे तो साइन 16x, और साइन ए माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 2x। ये 2x से 2x कैंसिल, यानी कि साइन 16x इज इक्वल टू 8 साइन 8x हो गया। अब एक बात बताओ, ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, यानी ये x है ये y है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में 8x। अब एक बार n को ले लेना इवन, n इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, n ओड है तो निकाल लोगे। जैसे ये आ गया आपका आंसर, आपका सॉल्यूशन तो ये आ गया, देखो कैसे लिखना आ गया आंसर, ये आ गया था आपके पास 16x इज इक्वल टू n पाई प्लस में माइनस 1 की पावर n प्लस में भाई, ठीक है, 8x। अगर मान लो n इवन है, इफ n इज इवन, इवन है तो यहाँ क्या हो जाएगा 16x, ये n पाई है, इवन है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 1 की पावर 8x, तो दैट इंप्लाइज ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इवन है तो चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो n को 2m, यहाँ 2m लिख लेना, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज 16m इज इक्वल टू, ये सॉरी ये x इधर माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 2m पाई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू m पाई बाई 4, 2m पाई बाई 8 होगा तो m पाई बाई 4 हो जाएगा। आप समझ गए बात, यानी पाई बाई 4 का मल्टीपल, ठीक है। और अगर m ओड है, इफ n इज ओड, ओड मतलब n क्या होगा 2m प्लस 1 की फॉर्म, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 16m इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इनटू में पाई, और प्लस में ये माइनस हो जाएगा माइनस 8x, ये ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 24m इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू में पाई, दैट इंप्लाइज m इज इक्वल टू पाई 2m प्लस 1 इंटू में पाई बाई 24, यानी 24 के इवन ओड मल्टीपल,
π/24 का ओड मल्टीपल या π/4 का मल्टीपल, ये इसका कंप्लीट आंसर। ठीक है भाई बच्चों, तो आज आप इसी फार्मूले के बेस्ड ये काम करना। अच्छा देखो, ये पेज जैसे मैंने आपको लिखा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये आपका क्वेश्चन था 2 sin 5x, इसको सोल्व करना है। तो देखो ये मैंने आपको बताया था, अभी हमने फार्मूला याद कर लिया, हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी तरह से। तो यहाँ sin a cos b है, 2 sin 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin a cos b हो गया। तो ये 2 sin a cos b का फार्मूला होता है sin a plus b, sin 8x plus sin 2x इज इक्वल टू sin 16x plus sin 2x। sin 2x से sin 2x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 8x इज इक्वल टू sin 16x। ठीक है, तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन तुमने पढ़ रखा था, sin x इज इक्वल टू sin y, x इज इक्वल टू n, x की जगह कितना है 16x, y की जगह कितना है 8x, x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में y, ये लिख दिया। अब ये n इवन या ऑड पे तो प्लस, क्योंकि x ही ऐड हो सकता है ना इसमें, इसलिए ऐसा करा। तो देखो इसको मैंने ये बन गया था इसका सॉल्यूशन। अगर मान लो x इवन है तो n इवन है तो n 2m की फॉर्म में होगा, इवन नंबर ऐसे होते हैं। यहाँ रख दिया 2m भाई, तो यहाँ इसकी 2 पावर करेगा तो आंसर 1 हो जाएगा, ये 8x होगा। ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये 2m 8x इज इक्वल टू 2m पाई, 2m x इज इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा, नहीं m पाई बाई 4, ये सॉल्यूशन हो गया, यानी पाई बाई 4 का मल्टीपल बोलेंगे इसे। n ओड होगा तो ओड नंबर 2m प्लस 1 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो 16m प्लस 2m पाई, m प्लस 1 इंटू में पाई, और माइनस हो जाएगा, ये -1 की पावर ओड नंबर तो माइनस आएगा, -8x, ये इधर ऐड होगा तो 24, ये x की जगह, ये m की जगह x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2n पाई। आगे समझ बात, ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्यूशन या तो ये होगा या ये होगा। तो तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, देखो ये तो ऐसे तो आंसर लिख ही सकते हो, वर्ड्स में इसको लिखेंगे, दैट इज x इज आइदर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 4, और ऐसे वर्ड्स में लिखे हो तो वर्ड्स में भी लिखे हो सकते हैं ना। इसका मतलब क्या, और ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 24, ये आपका आंसर। ठीक है भाई बच्चों, तो आप इसको कर लेना, मैं अब इसके ऊपर इसके फोटो आपको भेज देता हूँ, इसका वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भेजता हूँ, आज का थोड़ा डिस्टर्बेंस रही है, और मैं इसके ऊपर आप आज के कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, वो सारे सोल्व करके देखना, और डेली का काम डेली करना बच्चों, सब बच्चों को, ठीक है, स्ट्रिक्टली। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो जितना आज पढ़ाया है, ये सारे मैं जो आपको एग्जाम्पल और जो भेजूंगा एक एक्सरसाइज, वो सारी सोल्व करके देखना। ठीक है, जो भी नहीं आए वो पूछ लेना, आप जितना काम डेली कराया जाए वो डेली करना। ठीक है, ओके,